मित्रों, आप सबका हम अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ें। देखिए, सबसे अच्छा हमें ये लगता है कि आपका जो स्नेह मिल रहा है लगातार, है ना। कल हमने आप लोगों से जितना बोला उससे अपेक्षित आज ज़्यादा निकल गया और आज की तारीख़ में आप लोगों में से 7,500 से ज़्यादा लोगों ने बुक कर लिया है नोट्स हमारा। और हम इस बात के लिए आपके आभारी हैं कि एक कुनबा बनता जा रहा है। अब तक हमारे नोट्स को 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ले लिया है और ये वास्तव में एक कीर्तिमान है दोस्तों। ये विश्वास, ये अनुराग जो आपका हमारे प्रति है, और कतिपय लोग छवि खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को भी धक्का लग रहा है। हमें जानते हैं कि ऐसे लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं और आपके चैनल को बदनाम करने के लिए वो कतिपय प्रकार की गलत पोस्ट डाल करके या किसी प्रकार की बातें फैला करके आपको हमसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक अभ्यर्थी के लिए, एक अभ्यर्थी रहा हुआ व्यक्ति ही निश्चित रूप से संघर्ष कर सकता है, उसके लिए सही सामग्री उपलब्ध करा सकता है। आपने हमें इसका अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमें ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ लागत मूल्य चाहिए। हमें सिर्फ आपका भविष्य देखना है और आपको अच्छे रास्ते पर ले जाना है। इसीलिए हमने इस नोट्स को बनवाया है ताकि जो सफलता की दहलीज पे आपको पहुंचा सके दोस्तों। तो 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, हम आपको आपका नोट्स भेज देंगे। आप पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, तो देर न करें, इसका अवश्य लाभ उठाएँ। चलिए दोस्तों, आपको खबरों की ओर ले चलते हैं। देखिए, आज समाचार आज वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, है ना। हम आपके लिए लेकर के चले आए। देखिए, लोक सेवा आयोग ने डिसीजन लिया है कि योग्यता संबंधी मैटर को सुलझाया जाए और योग्यता संबंधी मैटर की बात को लेकर के उनके पास में पूरा जो उन्होंने पत्र लिखा हुआ था सभी विभागों को, उसका लेटर आ गया है और लेटर के अनुसार सारी योग्यता संबंधी प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया है। बीएड की अनिवार्यता से इस बार छूट आप लोगों को मिल रही है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आया कि कला विषय में बीएड की अनिवार्यता से आपको छूट मिलेगी। जो योग्यता, जैसी योग्यता निर्धारित आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की रही है, वही योग्यता इसमें निर्धारित की जा रही है। तो आपके लिए ये एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है ना, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिनों की डिमांड थी और वही डिमांड आज ये पूरी हुई है। तो यकीनन ये आपके लिए, है ना, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सिलाई विषय में भी जिसमें योग्यता बीएड की अनिवार्य नहीं थी, उन सब में बीएड की अनिवार्यता से छूट दिलाई गई है। 5 वर्ष तक जो छूट के दायरे में हैं, अनारक्षित के लिए 3 वर्ष और आरक्षित के लिए 5 वर्ष की छूट आयु सीमा में मिल गई है। ठीक है, तो ये 5 वर्ष की छूट में 2 साल कोरोना का है, 3 साल अतिरिक्त दिया गया है। 45 साल तक फार्म आराम से भर सकते हैं आरक्षित वर्ग के लोग, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले भी 45-46 तक भर पाते थे, एक्स्ट्रा जो समय मिला है 5 साल का मिला है। आई मिस्टेक, हम गलती से बोल गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अब आप लोग निश्चित रूप से आप लोगों को आरक्षण के हिसाब से जो लाभ मिला हुआ था उसी प्रकार का आपका ये कार्य होता रहेगा अनवरत तरीके से। 3 साल के हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी पा गए छूट, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप लोगों का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें हर हाल में सफलता मिले, और इस सफलता के लिए आपको अभी से ही संघर्ष करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सफलता के लिए आपको संघर्ष करना आवश्यक होगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप संघर्ष करेंगे। एक स्पेशल वीडियो हमारे अनिल मिश्रा अकादमी यूट्यूब चैनल पे भी डाला गया है, उसको अवश्य आप देखें। उसमें आप लोगों को लोक सेवा आयोग में लिए गए निर्णयों के बारे में वीडियो क्लिप दिखाई गई है, बहुत ही आवश्यक है और उसको अवश्य आप देखें। और जो लोग हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, अविलंब उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि आपको उसके द्वारा ही ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट मारिए और फट से हमारे पास भेजिए, ठीक है। जैसे ही आप भेजेंगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर इत्यादि की व्यवस्था सब की जा रही है। जैसे ही तैयार होती है व्यवस्था, वैसे ही आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा
और फिर देखिएगा आपके लिए कितना लाभदायक रहता है। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर शुरू से ही मन में संकल्प ये व्यक्ति रख ले और ये सोच विचार अपने मन में कर ले, है ना, कि हमें सफल होना है, तो असफलता उसको बहुत दिनों तक परेशान नहीं कर सकती, यकीनन उसको सफलता मिल जाएगी। तो देखिए, सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं लोक सेवा आयोग, है ना, लोक सेवा आयोग में सब पास करना ज़रूरी है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल अफवाहें हैं दोस्तों, है ना। माने आपको दोनों खंडों में पास होना अनिवार्य नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा मेरिट मार ले जाइए, फ़ायदेमंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय खुल रहे हैं, जो लोग प्राइवेट पढ़ाते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ साथ अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, ठीक है। एक एक टर्म के लिए मान लीजिए आपका 2-2:30 बजे तक स्कूल चलता है, 2 बजे तक, उसके बाद में 1 घंटे आराम करने के बाद में 3 बजे से बैठिए तो 9 बजे तक था पढ़ लीजिए, तो उससे आपको भी राहत रहेगी। 9 बजे के बाद में खाना पीना बनाइए, खाइए, सो जाइए, उधर उठ जाइए 4 बजे, है ना, 10 बजे सो जाइए, तो उधर 4 बजे उठिए, क्यों खाने के बाद में आपको नींद ही आएगी, ठीक है। उसके बाद आप फिर क्या करिए, उधर स्टार्ट करिए 4 बजे से, 4 बजे से 6 बजे तक को करिए। उसके बाद अपना विद्यालय निकलने की तैयारी करिए, जो भी है ना, खाना पीना बनाना, खाना ले जाना, सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ शेड्यूल अपना बनाइए पढ़ाई का, तभी मज़ा आएगा, तभी आपको सफलता भी मिलेगी। यही बात आपसे कहनी थी। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि प्राइमरी भर्ती के लिए हमारा अभियान जारी है दोस्तों। प्राइमरी भर्ती करवाना भी एक संकल्प है, जैसे एलटी का था, जैसे टीजीटी का था। टीजीटी में सफलता मिल गई है, एलटी में मिल गई है ना। अब प्राइमरी बचती है, उसके लिए भी करेंगे। एक भाई ने हमारे 2013 के पैनल पर कहा था, तो एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को इस समय डाला गया है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पे, उस पर ज़रूर देखिए। 2013 के अवशेष पैनल का भी है, और इसके अलावा 2011 के रिज़ल्ट का भी है। सारी डिटेल उस पर दी गई है, आप लोग उससे ज़रूर लाभ उठा सकते हैं। और कहने की बात नहीं है दोस्तों कि आपके अनुराग से चैनल बहुत ही तेज़ प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसा चैनल जो कि आपके लिए एक दोस्त के समान हो, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं मैं आत्म प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी हर एक मुसीबत का, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हम निकालने का प्रयास करते हैं। हमसे लोग, है ना, कभी कभार पारिवारिक समस्याओं को भी सुलझवाने के लिए राय लेते हैं कि सर क्या है क्या नहीं। हम इस बात के लिए खुशकिस्मत अपने आप को मानते हैं कि आप हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं और अपना मान करके इस प्रकार की बातें करते हैं। आपके लिए जो उपयुक्त सुझाव रहता है हम देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी ज़रा सा इस बात को गौर से सुनिएगा। परीक्षाएँ तो आपकी अक्टूबर-नवंबर में ही होंगी, इसके पहले परीक्षाएं होने के कोई आसार नहीं है ना। अक्टूबर में आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी, तो आपकी अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में के फर्स्ट वीक तक आपकी टीजीटी होगी, है ना। और टीजीटी के 15 दिन के बाद की पीजीटी होगी, या हो सकता है पीजीटी पहले हो जाए फिर टीजीटी बाद में हो। तो ये सारी चीज़ें, परीक्षाओं पे भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, बस महीना, अनुमानित महीना बता रहे हैं किस टाइम में होगी। जब आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जिस टाइम लोग बाउंड था सुप्रीम कोर्ट का, उस टाइम परीक्षा इस प्रकार से हुई थी, तो इसमें भी यही स्थिति है। तो परीक्षा की कोई स्थिति नहीं है अभी, लेकिन हाँ, तैयारी अपनी मुकम्मल रखिए, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, सनक गया तो करा देगा जल्दी ही, लेकिन कोर्स अपना एकदम रिवीजन रखिए। और सबसे अच्छा तो ये कहेंगे कि ज़्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं आप भटकेंगे उससे अच्छा है कि आप हमारे नोट्स लीजिए और उससे पढ़िए। 8115998001 ये आपके राहत का नंबर है, ये आपकी समस्याओं के समाधान का नंबर है। और जो लोग फार्म भरते समय किसी प्रकार की गलती कर रहे हैं, फ़ोटो का कलर कुछ लगा दे रहे हैं, नेट वालों का कहने में मत आइए, उनका काम वो थोड़ी ना एग्ज़ाम देंगे, ऐसी गलती ना करें। और समाधान आपके लिए यही, दूसरा फार्म भर दें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें आप लोगों से करनी रहती हैं, इसीलिए हम आने का संकल्प लेते हैं, आते भी हैं और आप तक बातों को पहुंचाते भी हैं। दोस्तों, कहीं भी अगर आपको चैनल के विरुद्ध कोई पोस्ट दिखे
या कोई भी चीज़ दिखे, आप स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास भेजिए ताकि हम तुरंत विधिक कार्रवाई करवाएं। आपका भी दायित्व है कि परिवार के खिलाफ अगर कहीं पे कोई बात हो रही है तो परिवार के सदस्य होने के नाते आप भी उसको भेजिए, उसके बाद हम कार्रवाई तुरंत कराते हैं। बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।